नमस्कार। द पोस्ट की आज की कड़ी में हम बात करेंगे भूतपूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की। सतपाल मलिक एक वरिष्ठ भाजपा लीडर रहे हैं। कश्मीर में जब 370 और 35A हटाए गए तब मलिक कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्हीं की देखरेख में 370 और 35A हटी। सतपाल मलिक ने कश्मीर को बखूबी संभाला, कोई आंदोलन नहीं होने दिया। तीन मुख्यमंत्रियों को नजरबंद कर पूरे कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम किया और कई वर्षों से पत्थरबाजी होती थी उसे भी बड़ी कड़ाई के साथ बंद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सतपाल मलिक एक कुशल प्रशासक साबित हुए हैं। सतपाल मलिक चर्चित हुए किसान आंदोलन के समय जब उन्होंने किसानों के हक के लिए किसानों के समर्थन में बोलना शुरू किया। धीरे धीरे मलिक जी किसानों के हक के लिए खुलकर बोलने लगे। बताया जाता है कि उस समय सतपाल मलिक की प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर बातचीत भी हुई। सतपाल मलिक ने मोदी जी को समझाने की कोशिश भी की, जिस पर मोदी जी का कहना था, सतपाल भाई, ये किसान कुछ दिन बाद अपने आप चले जाएंगे। बकौल सतपाल मलिक के उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, आप इन्हें जानते नहीं, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। किसान आंदोलन के कारण ही सतपाल मलिक और सरकार के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी कभी किसी के सामने झुके नहीं। उन्होंने जो कह दिया वह सही है। मोदी जी को क्या मालूम था कि इस मुद्दे और इस समय उनका सामना एक ईमानदार और देशभक्त से है। बताते हैं यहीं से अंदर ही अंदर मोदी जी सतपाल मलिक से नाराज हो गए। बताते हैं कि जब वे गोवा के राज्यपाल थे तब मैंने मोदी जी को वहां के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विषय में बताया। उस पर कार्रवाई करने के बजाय मुझी को ही गोवा से हटा दिया गया। यह है मोदी जी की कार्यप्रणाली, समझे देशवासी। स्वभाव अनुसार मोदी जी ने उन्हें पूर्व राज्यपाल बना दिया और पूर्व राज्यपाल को मिलने वाली सारी सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था भी हटा ली। शायद यहीं से शुरू हुआ खुलकर विरोध। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक अपनी ही सरकार के इस प्रकार के व्यवहार के कारण अंदर ही अंदर मोदी जी से कुछ ज्यादा ही नाराज रहे हैं और हैं। तब उसी समय देश के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को उन्होंने इंटरव्यू दे डाला और उस इंटरव्यू में मलिक ने जो खुलासा किया उससे कुछ ऐसी बातें जो वर्षों से देश की जनता जानना चाहती थी देश को मालूम पड़ी और देश के लोगों के सामने ऐसी सच्चाई सामने आई कि लोगों का व्यवस्था और सरकार में बैठे लोगों से भरोसा उठना लाजमी था। पूरे इंटरव्यू में पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब कश्मीर में पुलवामा घटना हुई तब मोदी जी को घटना की जानकारी देना चाहिए। वे उस समय उत्तर प्रदेश के एक नेशनल सफारी में फोटो शूट कर रहे थे, इसीलिए उनसे बात नहीं हो पा रही थी। आइए सुनते हैं सतपाल मलिक की ये जुबानी। इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं। एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। जब ये अभी मैं बोला था 4-6 दिन पहले, बड़ा शोर हो गया देश में। इन्होंने बड़ा तमाम तरह के लोग वो पालतू जो हैं वो लहका दिए मेरे ऊपर। मैंने ये बताया था जो सच था, उसी वक्त बताया था जब मैं ये था गवर्नर था, कि जो वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान,
वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज़ दे देते, 5 हवाई जहाज़। वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती सीआरपी तो मैं 5 हवाई जहाज़ दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज़ नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिए में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है। उस पे एक जिप्सी नहीं खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था। तो वो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की, और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, यूपी में है वो, तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होती है। तो इन्होंने बाहर आके मुझे एक ढाबे से फ़ोन किया और पूछा कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैंने इनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया है और ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। अगर हम जहाज़ दे देते तो ये हमारे बच्चे नहीं मरते। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी इस पे चुप रहो, इस पे अभी चुप रहो। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिसका नाम आपने सुना होगा, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो रहा, कानून की क्लास में हम साथ पढ़ते थे। उसका मुझे फ़ोन आया फ़ौरन कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं आप बोलें नहीं कुछ। चूँकि मैं बोल दिया था, मैं 2-3 चैनल को ये बता चुका था कि हमारी गलती से ये हुआ है, कि वो ये कह रहे हैं कि इस पे तुम चुप रहो। मैं समझ गया था कि अब इसका ये पूरा राजनीतिकरण अपने चुनाव के लिए करेंगे। जो मर गए वो भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। और आज तक उस पूरे मामले की कोई जांच नहीं हुई है, कोई उसका नतीजा नहीं आया है। पुलवामा ब्लास्ट मामले के बाद पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है वह भी बहुत ही गंभीर है। मलिक जी का कहना है कि मेरे पास 2 फाइलें क्लियर होने के लिए आई, जिसके बदले मुझे 300 करोड़ का ऑफर दिया गया। उनके मुताबिक एक फाइल अनिल अंबानी की थी और दूसरी फाइल भाजपा के बड़े नेता की थी, पर मैंने दोनों फाइलें बिना सैंक्शन किए वापस भेज दिया। उन फाइलों के लिए मेरे पास बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव आए। उनका कहना था कि मैं उन फाइलों को क्लियर कर दूं। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने दोनों फाइलें बिना सैंक्शन किए वापस भेज दिया है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि उन फाइलों में राम माधव का भी इंटरेस्ट रहा होगा। मोदी जी के विषय में बताते हुए सतपाल मलिक कहते हैं कि मोदी का कहना था देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। उन्होंने देश को झुकने भी दिया और बिकने भी दिया। आज देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है, ये कहना है सतपाल मलिक का। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा मुझे वह बहुत हल्के में ले रहे हैं। 6 महीने में उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने किसे छेड़ा है। सतपाल मलिक आज 2 कमरों के किराए के मकान में रहते हैं, साथ ही बिना सुरक्षा के उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है, सिवाय एक पीएसओ के। मलिक जी का कहना है कि 2024 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, कोई और ही होगा। चुनाव में यदि बीजेपी के 150 या 180 सांसद ही जीते तो पार्टी ही मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। उनका कहना है इसके लिए मैं कई राज्यों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोगों का और सभी पार्टियों का एक ही मत है, मोदी हटाओ देश बचाओ। आगे भी मैं देश के लिए अलग अलग राज्यों में जाऊंगा, रैलियां करूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगला प्रधानमंत्री कोई और होगा, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। द पोस्ट का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।